हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं हम साइंस के 80 प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसी में से, जी हाँ दोस्तों, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही नहीं दोस्तों, 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर इस चैनल को पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी कोई अपडेट है तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, पौधों में जनन कहाँ पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पौधों में जनन कहाँ पाया जाता है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पुष्प में। एक का राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा, हर पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? जी हाँ दोस्तों, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, 3 का राइट आंसर हो जाएगा एक, जल से। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, 4 आंसर का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, 5 का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार से श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो दोस्तों, 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों, 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पौधों के वायुव्य भाग में जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ दोस्तों बी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग पनपता है। जी हाँ दोस्तों, घेंघा रोग पनपता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, रक्त हल्के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चिपचिपे रंग को कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्तचाप मापने का उपकरण को कहते हैं? रक्तचाप उपकरण को मापने को कहते हैं। तो दोस्तों, 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट बेल आइकन घंटी का दबा, साथ ही साथ बेल आइकन को घंटी को भी दबा दे, ऑल पे सेलेक्ट कर ले। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। दोस्तों, 12 का राइट आंसर हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, हर पौधों में इसका होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है? तो दोस्तों, 13 का राइट आंसर हो जाएगा, 13 का राइट आंसर है सी, तिलचट्टा। दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रक्त क्या है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तक। जी हाँ दोस्तों, 14 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तक। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, यूरोक्रम। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि इसी पे वायरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आंसर की भी मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, डी। जी हाँ दोस्तों, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, केचुआ। निम्नलिखित में कौन एक अभिलंगी जंतु है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर,
17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यकृत से। यूरिया रक्त कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 18 नंबर है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जी हाँ दोस्तों, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, DDT। अगले प्रश्न है 19 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी। अगले प्रश्न है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कुआं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न है दोस्तों, हर पौधे कहलाते हैं। हर पौधे कहलाते हैं। हर पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्पादक। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर है, अंडोत्सर्ग का कारण है। जी हाँ दोस्तों, अंडोत्सर्ग का कारण है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, LH। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? दोस्तों 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों फटाफट बेल आइकन की घंटी को दबा दे, साथ ही ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि जब भी कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निशल्क निकाय पाई जाती हैं। तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, न्यूरॉन में पाए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वास्तविक यानी उल्टा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त पाया जाता है होता है? जी हाँ, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, 29 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑल ऑफ दी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का SI मात्रक। ऊर्जा का SI मात्रक। तो ऊर्जा का SI मात्रक, जी हाँ दोस्तों, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जूल। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो दोस्तों 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, परिकिरणन का। अगले प्रश्न पर बढ़ते। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2.5 सेमी। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकांश स्तर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले, साथ ही टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाए, ताकि वायरल क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले देखने को मिल सकते हैं। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सतह 5 होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन
किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन में किया जाता है। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, इसका भी राइट आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण बिंदु से गुजरेगी। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा फोकस से। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे जो इसका नहीं होगा। जो इसका नहीं होगा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर अंत तक देख लेते हैं तो आप एग्जाम में जरूर हैं कि छाप के ही आएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न में देख लेते हैं। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति है। तो दोस्तों 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या के तो दोस्तों 44 का राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर होगा बी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 50 सेमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 45 नंबर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलोम विचलित हो जाती हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 45 का अभिलंब दूरी से। अगले प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जनित्र। ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है। जी हाँ दोस्तों, वो है क्या है? तो वो है सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 है दोस्तों, जस्ता की परमाणु संख्या है। दोस्तों जस्ता की परमाणु संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्रबल साक्षर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर बढ़ता है, हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का आवश्यक है? हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का आवश्यक है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यू। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क का साद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेन उलवालन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया 2Zn+O2 का किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उपचयन।
अगले प्रश्न है दोस्तों 56 नंबर कह रहा है दोस्तों ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए अच्छे से और याद भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न अम्लीय का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है। तो दोस्तों 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आयनिक होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। जी हाँ दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। तो दोस्तों एक विद्यमान होता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी शून्य समूह का तत्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों 60 का राइट आंसर हो जाएगा एफ। अगले प्रश्न को बढ़ते। अगला प्रश्न है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है हमारा शरीर का पीएच मान है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा शरीर का पीएच मान होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों हमारा शरीर का पीएच मान इतना होता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित योगों में कौन अम्ल है। निम्नांकित योगों में कौन अम्ल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को बढ़ते। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है। निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मेथिल ऑरेंज। अगला प्रश्न है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। अगले प्रश्न को बढ़ते दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों कॉपर पायराट्राइट्स की रासायनिक संगठन है। तो 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर तो प्रकृति में प्रयुक्त मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोना। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो दोस्तों 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है। पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक समायवी है। तो दोस्तों 71 का राइट आंसर हो जाएगा, 71 होगा सी। जी हाँ दोस्तों 71 होगा सी, 71 आपको सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न 72 नंबर है CH3OC2H5 का इतना प्रणाली के अनुसार नाम है। तो दोस्तों 72 का राइट आंसर होता है, 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, Fe3O4। अगला प्रश्न बढ़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सब इसी पर मिलेगा देखने एग्जाम से पहले। जी हाँ दोस्तों तो चलिए वीडियो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है।
दोस्तों 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 16 इसका आवर्त संख्या है। तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? दोस्तों 75 का राइट आंसर हो जाएगा, 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का बी। जी हाँ दोस्तों, 76 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रॉन्ज। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का, 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा H2 गैस। अगला प्रश्न है 78 में दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए जी। अगला प्रश्न है, आवश्यक में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवश्यक में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का, 79 का राइट आंसर होगा सी। जी हाँ दोस्तों, 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गैंग। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वायरल क्वेश्चन देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो सबसे आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में इतना ही। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, यह मैं दुआ करूँगा।